हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, प्रूव द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। कह रहा है प्रूव द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर जो है क्या कह रहा है कि एक जो है क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सर्कल है और यहाँ पे एक जो है सो आपका क्वाड्रिलेटरल है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब इससे टच करता हुआ जाएगा। ये हो गया, तो ये हो गया आपका। सबसे पहले ये ए मान लो आप, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पे सेंटर है, इसका भी मान रख लो आप। ये एक पी है, मान लो ये क्यू है और यहाँ पे टच कर रहा है तो ये आर है और ये आपका एस हो गया। सबसे पहला आपका काम है कंस्ट्रक्शन का, ये कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये रेडियस है, रेडियस को आप मिला दीजिए। ज्वाइन ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस ओ एस एंड ज्वाइन सबसे पहले यहाँ से ओ, यहाँ पे ओ मान रख लो आप। ये जो है सो मान लो ये ओ है, ओ ए, ओ बी, फिर ओ सी एंड ओडी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। आपको प्रूफ करने क्या है, पहले वो लिख लो आप। आपको प्रूव करने हैं ये जो साइड है सेंटर पे एंगल जो बना रहा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल इसके अपोजिट साइड ये है सी डी। सी डी कौन सा बना रहा है, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री हो रहा है, ये प्रूव करने हैं। और एक साइड ये भी है एंड ये भी प्रूव करने हैं। सिमिलरली करके बस लिख देना है आपको, लेकिन लिख दो एग्जामिनेशन में। अपोजिट साइड ये भी है, इससे एंगल कौन बन रहा है, ए डी से एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस इसका ए डी का अपोजिट कौन है, बी सी। इससे एंगल कौन बन रहा है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। ये बराबर कितना है, 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करने हैं। चलो प्रूफ में लिख लो आप। प्रूफ में सबसे पहले आप यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7
एंगल 8, ये लिख लो आप। ये एंगल हो गया। आपको पता है किसी भी सर्कल के सारे एंगल मिलके कितना डिग्री एंगल बनाता है? 360। यदि हम इसमें हमें 2 और 3 लाने, ये ध्यान रखना आप। सबसे पहले एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर कर लो आप, उस प्रकार सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कैसे बराबर होगा? 2 ट्रायंगल लेके चलो, ए ओ एस, एक तो ये हो गया ए ओ एस, यहाँ पे ओ है तो ए ओ एस लिखो आप। ट्रायंगल ए ओ एस एंड ये ट्रायंगल क्या हो गया? एक ए ओ एस हो गया तो एक हो गया ए ओ आर, एंगल ए ओ आर। इसमें आप क्या देख रहे हो? देख लो। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस का तरीका क्या है? या तो एस एस है, एस 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 है, या एस ए एस है, या आपको ए एस ए है, या आर एच एस। ये 4 होता है आपको कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं। यदि आप किसी भी 2 ट्रायंगल को यदि कॉन्ग्रुएंस कर दिए तो इसके सारे एंगल साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो यदि ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस के लिए आप देख रहे हो, सबसे पहले ये क्या है? रेडियस है। दोनों ट्रायंगल में ओ एस बराबर क्या हो जाएगा? ओ आर। ओ एस बराबर ओ आर, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियाई है। उसके बाद देख रहे हो ये ओ ए दोनों ट्रायंगल में है तो ओ ए बराबर ओ ए कॉमन। और ये आप टेंजेंट देख रहे हो, ए एस बराबर ए आर, ए एस बराबर हो जाएगा ए आर। ये क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट, टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये एस 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 से ये क्या हुआ? ट्रायंगल आपस में बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ एस कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ये ट्रायंगल ए ओ आर के। ट्रायंगल ए ओ आर ये हो गया एस एस और एस से। यदि ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये देख रहे हो आप ए ओ एस में 1 आ रहा है और ए ओ आर में 2 आ रहा है। तो इसलिए आप लिख सकते हो एंगल 1 बराबर जो है सो क्या हो जाएगा? एंगल 2 बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब जब आपको एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, इसी प्रकार एंगल बी ओ आर बी ओ क्यू इसी प्रकार बराबर हो जाएगा। सी ओ क्यू सी ओ पी बराबर हो जाएगा। पी ओ डी डी ओ एस आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब आपको ये सारे बराबर करके दिखाने नहीं है, बस सिमिलरली लिख लेना है। सिमिलरली एंगल 1 2 के बराबर कर लिए। एंगल 3 बराबर एंगल 4। एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 4। इसी प्रकार एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 5 बराबर एंगल 6। इसी प्रकार एंगल 6 हो गया
और एंगल 7 बराबर एंगल 8, एंगल 7 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 8 के। सब में लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा बाय CPCT, बाय CPCT। यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा बाय CPCT, CPCT। यहाँ भी लिखना पड़ेगा बाय CPCT, बाय CPCT। अब आप जब ये बराबर हो गया तो अब आप इसे ऐसे कर सकते हो। हमें पता है कि ये सारे एंगल मिलके कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब आप इसे लिख सकते हो, चूँकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये बराबर कितना हो जाएगा, 360। ये सारे मिलके कितने डिग्री बनेंगे, 360। अब हमें जो जो ज़रूरी है वो रखेंगे हम। ज़रूरी क्या है, हमें एंगल AOB, तो AOB में 2 और 3 ज़रूरी है, और AOB और COD में 7 6। बस आपको नोट कर लेने हैं, 2 3 रखने हैं और दूसरे तरफ आपको 7 6 रखने हैं, बस ये ध्यान रखना। और सारे को चेंज कर दो आप, 2 और 3 को और 7 6 को मत चेंज करना। जैसे 2 और 3 रखने, ये 1 को नहीं रखने हैं तो एंगल 2 कर दो। एंगल 1 बराबर क्या है देख लो, एंगल 2, तो एंगल 1 की जगह पे 2 रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 3 को रखने हैं तो एंगल 3 जैसे वैसे ही रहने दो। 4 को रखने हैं, नहीं है 4, तो 4 एंगल 4 किसके इक्वल है, 3 के, तो एंगल 3 लिख दो। प्लस एंगल 5 नहीं रखने हैं, एंगल 5 किसके इक्वल है देख लो आप, 6 के, तो ये एंगल 6, 5 की जगह पे एंगल 6 लिख दो आप। अब प्लस 6 रखने ही है तो एंगल 6, प्लस 7 रखने हैं तो एंगल 7। 8 नहीं रखने हैं तो 8 किसके इक्वल है, 7 के, तो एंगल 7। ये बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अब ये देख लो 2 2 सारे हो गए, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7, ये बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और 2 सारे में कॉमन है, तो 2 जो है सो कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा आपका एंगल 2 प्लस इसमें 2 निकल गया तो 2 और 3 एंगल 3, और प्लस इसमें से एंगल 2 यदि निकल गया तो ये एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये मिल के कितना हो रहा है, 360 डिग्री। अब आप इसको चलो आप यहाँ पे सॉल्व कर लो आप, जो बच गया। अब आप 2 को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये बराबर कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एक ये हो गया आपका, और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री।
एंगल 2 और 3 मिलके कौन सा एंगल बन रहा है? देखो ए ओ बी में यही एंगल है, ए ओ बी में। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। 6 और 7 मिलके कौन सा एंगल बना रहा है? सी ओ डी। तो लिख सकते हो एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो ये तो प्रूव हो गया आपका एक। सिमिलरली आप बस आप लिख देना, प्रूव मत करने लगना। सिमिलरली लरली क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी ये बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। प्रूव्ड। बस ऐसे इस हिसाब से ये क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये लंबा क्वेश्चन था, इसलिए जो है सो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस हिसाब से हम बनाए हैं। किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।